महाकाल की नगरी उज्जैन इन दिनों कोरोना की वजह से डरी सहमी हुई है। कालों के काल महाकाल की नगरी के बाशिंदों पर कोरोना काल बनकर टूटा है। आलम यह है कि यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या भले ही 200 पार हुई है, लेकिन कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 42 तक पहुँच गया है। उज्जैन में लगातार हो रही कोरोना की वजह से मौतों के बाद अब सरकार ने सख्त कदम उठाया और डीएम से लेकर सीएमएचओ तक को बदल दिया है। नए डीएम आशीष सिंह ने उज्जैन में मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कर दिया है कि यहाँ लॉकडाउन को और सख्त किया जाएगा ताकि डेथ रेट को कम किया जा सके। महत्वपूर्ण लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू और प्रभावी कर्फ्यू बहुत आवश्यक है इस बीमारी से लड़ने के लिए। अगर हम लोग कर्फ्यू या लॉकडाउन में जरा सी भी ढील देंगे तो कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव होकर कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी का संक्रमण इतना ज़्यादा होता है कि एक व्यक्ति एक महीने में 600-700 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए लॉकडाउन पे फोकस हमारा बहुत ज़्यादा रहेगा और अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो अनावश्यक रूप से पास जारी हुए हैं, उन पे हम लोग एक बार पुनर्विचार करेंगे और लॉकडाउन को और सख्त बनाएंगे। वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए बहुत जितने भी मरीज़ हैं या जितने भी संक्रमित लोग हैं उनको बहुत जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, उनको आइसोलेट कर लें, उनकी टेस्टिंग कर लें और उनका ट्रीटमेंट जल्दी चालू करा दें। ये बहुत आवश्यक है और इससे डेथ रेट्स जो हैं इसी से घटेंगी। तो हम लोगों को ये तैयार रहना होगा कि अगले 8-10 दिनों के लिए अभी जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग सैम्पलिंग बढ़ाएंगे। जो हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है उसको और ज़्यादा हम लोग माइक्रो लेवल पर मॉनिटर करके कराएंगे। तो हो सकता है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़े, लेकिन उससे अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो फोकस है कि जल्दी से जल्दी हम लोग वायरस की चेन को ब्रेक करने का काम करें और डेथ रेट को हम लोग नीचे लेके आएँ। दरअसल उज्जैन में कोरोना क्यों डरा रहा है, इसके लिए आंकड़ों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अप्रैल की 14 तारीख तक उज्जैन में कोरोना के 27 पॉजिटिव मरीज थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 6 मई तक मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और मरने वालों की संख्या 42 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा सिर्फ 204 तक ही पहुंचा है। यानी महज 21 दिन में उज्जैन में 36 लोगों को कोरोना लील गया। उज्जैन में कोरोना की वजह से पहली मौत 25 मार्च को हुई थी और 6 मई तक मौत का आंकड़ा देखें तो साफ हो जाता है कि 43 दिन में उज्जैन में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की मौतों का औसत निकाला जाए तो उज्जैन में मृत्यु दर 20.58% तक पहुंच गई है। उज्जैन में मृत्यु दर इंदौर और भोपाल जैसे कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट से भी ज्यादा है। उज्जैन में अब तक 3,755 सैंपल लिए जा चुके हैं और 3,681 की रिपोर्ट आ चुकी है। इंदौर के बाद उज्जैन में लगातार लोगों के मरने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उज्जैन शहर में जिस तरीके से मौत का मृत्यु दर सबसे ज्यादा देश में हो गई, मैं मानता हूं कि सरकार का फेलियर है। मैंने बार बार निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से कि आप आपका हेडक्वार्टर इंदौर बनाओ, आसपास पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश इस महामारी के ग्रसन में है। मैं मानता हूं कि सरकार को हमारी भावना नकारात्मक लगती है, पर लोगों की जान से उनको प्यार होना चाहिए और अब भी मुख्यमंत्री जागे इंदौर उज्जैन को संभालें। उज्जैन में अभी कई सैंपल पेंडिंग है जिनकी रिपोर्ट जल्द आनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अभी और बढ़ने जा रहा है। 201 कोरोना मरीजों वाले उज्जैन में 42 लोगों की जान चले जाना वाकई गंभीर बात तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इनमें से 36 लोगों ने महज 21 दिनों में ही अपनी जान गंवा दी है। यानी आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि उज्जैन में कोरोना की वजह से मौतों का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन।